हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे द ग्रेप्स ऑफ राथ की, जो जॉन स्टीनबैक की नॉवल है। जॉन स्टीनबैक को नोबेल प्राइज़ मिला था और ये जो नॉवल है ग्रेप्स ऑफ राथ, ये पुलित्ज़र प्राइज़ विनर है नॉवल। और ये जो नॉवल है वो ग्रेट डिप्रेशन की रियलिस्ट नॉवल है। रियलिस्ट नॉवल एक ऐसी नॉवल होती है जिसमें रियलिटी को दिखाया जाता है। तो ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा टाइम था जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। लोग गरीब हो रहे थे, बैंक बंद हो रहे थे। तो ये ऐसी ही एक कहानी है जो कि ओक्लाहामा की एक फैमिली के बारे में है। और ओक्लाहामा में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहे थे, आंधी तूफ़ान आ रहे थे, जिनको डस्ट स्टॉर्म्स बोलते हैं। तो जो जोड़ फैमिली है वो ऐसे ही एक तूफ़ान में फंस गई थी और ओक्लाहोमा छोड़कर उन्हें कैलिफोर्निया जाना पड़ा। और काम धंधे की तलाश में जब वो कैलिफोर्निया गए तो वहाँ उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ और वो कैसे गरीबी से जूझते हुए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उसी के बारे में ये कहानी है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। टॉम जोड जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है नॉवल का। जोड्स फैमिली सेकंड सन, वो जोड फैमिली का सेकंड सन है, सेकंड बेटा है। इसके अलावा मम्मी और पापा हैं, माँ जोड और पा जोड। इसके अलावा बेटी है रोज़ ऑफ शेरॉन, रोज़ा शन, एल्डेस्ट डॉटर। तो रोज़ ऑफ शेरॉन या जिसे रोज़ा शर्न कहते हैं, वो सबसे बड़ी बेटी है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है जिम कैसी, जो कि फॉर्मर प्रीचर है, यानी कि वो दूसरों को उपदेश दिया करता था, एक प्रीचर था पहले। तो वो भी इस फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। तो चलिए अब हम लोग नॉवेल की समरी को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था जब बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। द नरेटिव बिगिंस जस्ट आफ्टर टॉम जोड इज पैरोल्ड फ्रॉम मैक एलिस्टर प्रिजन, वेयर ही हैड बीन इनकार्सरेटेड आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ होमिसाइड इन सेल्फ डिफेंस। तो कहानी की शुरुआत होती है टॉम जोड से, जिसे पैरोल पे मैक एलिस्टर प्रिजन से छुट्टी मिली थी, जेल से उसे छुट्टी मिली थी। और वो जेल क्यों गया था? इसीलिए क्योंकि उसे होमिसाइड यानी किसी का कत्ल करने के जुर्म में उसे जेल भेजा गया था। उसने किसी का कत्ल किया था सेल्फ डिफेंस में। तो फाइनली जब उसे पैरोल मिलती है तो वो बाहर आता है। वाइल हिचहाइकिंग टू हिज होम नियर सैलिसॉ, ओक्लाहोमा, टॉम मीट्स फॉर्मर प्रीचर जिम कैसी। तो जब वो किसी की गाड़ी पकड़कर अपने घर वापस जा रहा होता है, तब टॉम को अपना बचपन का एक दोस्त, whom he remembers from childhood, तो बचपन में उसका एक दोस्त हुआ करता था जिम कैसी, जो एक प्रीचर था पहले, यानी उपदेश दिया करता था लोगों को। तो टॉम को जिम कैसी मिलता है एंड द टू ट्रैवल टुगेदर, और दोनों लोग साथ में ट्रैवल करने लगते हैं। अराइविंग एट टॉम्स चाइल्डहुड फार्म होम दे फाइंड इट डेजर्टेड। जब दोनों टॉम के घर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर में कोई भी नहीं होता। Disconcerted and confused, Tom and Cassie meet an old neighbor, Muley Graves, who say the family is at Uncle John Joad's home nearby. तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि टॉम की पूरी फैमिली कहाँ गई। तब एक पड़ोसी उनको बताता है, पड़ोसी का नाम होता है म्यूली ग्रेव्स। वो बताता है कि जो पूरी फैमिली है वो अंकल जॉन जोड के घर गई है। ग्रेव सेज द बैंक्स हैव एविक्टेड ऑल फार्मर्स। तो ग्रेव्स जो नेबर है, पड़ोसी है, वो बताता है कि बैंक्स ने सभी फार्मर्स को अपने घरों से निकाल दिया है, इसीलिए क्योंकि फार्मर्स अपना लोन नहीं चुका पा रहे थे। दे हैव मूव्ड अवे, और इसीलिए टॉम की फैमिली भी वहाँ से चली गई है। बट म्यूले रिफ्यूज़ टू लीव द एरिया। लेकिन जो म्यूली ग्रेव्स है, पड़ोसी है, वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम एंड केसी गो टू अंकल जॉन्स। अगली सुबह टॉम और केसी अंकल जॉन के घर जाते हैं। टॉम्स फैमिली इज लोडिंग द रिमेनिंग पोजेशंस इनटू अ हडसन सेडान converted into a truck with the crops destroyed by the dust bowl. The family has defaulted on their bank loans and their farm has been repossessed. तो टॉम की फैमिली जो है वो अपना सारा सामान एक हडसन में गाड़ी में भर रही होती है, और उस गाड़ी को ट्रक जैसा बना दिया गया था। और उनके सारे क्रॉप्स जो है वो आंधी तूफान में डिस्ट्रॉय हो गए थे, डस्ट बोल में डिस्ट्रॉय हो गए थे, और इसलिए वो लोग बैंक के लोन नहीं चुका पा रहे थे और बैंक ने उनका फार्म, उनका घर, सब कुछ हड़प लिया था।
The family sees no option but to seek work in California, which has been described in handbills as fruitful and offering high pay. और इसीलिए फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो ओक्लाहोमा छोड़कर कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं, क्योंकि किसी ने बताया था कि वहाँ पर अच्छा काम मिलता है, अच्छे पैसे मिलेंगे, और इसीलिए फैमिली कैलिफोर्निया जा रही होती है. द जोर्ड्स पुट एवरीथिंग दे हैव इनटू मेकिंग द जर्नी. तो उनके पास जो कुछ भी था, जितने भी पैसे बचे थे, उन पैसों को यूज़ करके वो जर्नी करते हैं, कैलिफोर्निया पहुंचने की कोशिश करते हैं. ऑल्दो लिविंग ओक्लाहोमा वायलेट्स हिज पैरोल, टॉम टेक्स द रिस्क एंड इनवाइट्स कैसी टू जॉइन द फैमिली. तो टॉम ओक्लाहोमा छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि वो सिर्फ पैरोल पे बाहर आया था, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है और कैसी के साथ वो भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करके कैलिफोर्निया जाने लगता है. ट्रैवलिंग वेस्ट ऑन रूट 66, द जोर्ड्स फाइंड द रोड क्राउडेड विद अदर माइग्रेंट्स. तो जब वो लोग 66 नंबर के रोड पर जा रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उन जैसे और भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कैलिफोर्निया जा रही होती हैं और दूसरी जगहों पर जा रही होती हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आ सकें. इन मेकशिफ्ट कैंप्स दे हियर मैनी स्टोरीज फ्रॉम अदर्स, सम रिटर्निंग फ्रॉम कैलिफोर्निया. तो जब वो टेम्प्रेरी कैंप्स में रुकते हैं, आसपास रुकते हैं अपनी जर्नी में, तो वो बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं कैलिफोर्निया के बारे में. द ग्रुप वरीज दैट कैलिफोर्निया में नॉट बी एज रिवॉर्डिंग एज सजेस्टेड. तो वो सोचते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था कि कैलिफोर्निया बहुत अच्छी जगह होगी, वैसी ही शायद वो ना हो, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता. द फैमिली ड्विंडल्स ऑन द वे. और वो जो परिवार है वो बिखर जाता है रास्ते में ही. ग्रैंडपा डाइज एंड दे बरी हिम इन अ फील्ड. जो ग्रैंडपा है वो जो उनके जो नाना या दादा हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको वो बरी कर देते हैं एक फील्ड में, दफना देते हैं एक फील्ड में. ग्रैंडमा डाइज क्लोज टू द कैलिफोर्निया स्टेट लाइन. और फिर ग्रैंडमा भी मर जाती हैं जब वो कैलिफोर्निया पहुंचने वाले होते हैं तभी. एंड बोथ नोआ द एल्डेस्ट जोर्ड सन एंड कॉनी रिवर्स, द हस्बैंड ऑफ द प्रेग्नेंट जोर्ड डॉटर रोज ऑफ शेरॉन, लीव द फैमिली. और बाकी के जो दो लोग हैं, नोआ जो कि सबसे बड़ा बेटा है फैमिली का, और कॉनी रिवर्स जो सबसे बड़ी बेटी है, रोज ऑफ शेरॉन उसका हस्बैंड है, ये लोग दोनों उस फैमिली को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, लीव द फैमिली. लेड बाय मा, द रिमेनिंग मेंबर्स कंटिन्यू ऑन एज नथिंग इज़ लेफ्ट फॉर देम इन ओक्लाहोमा. तो अपनी मम्मी के साथ बाकी की फैमिली आगे बढ़ती है क्योंकि उन्हें तो कैलिफोर्निया जाना ही था, क्योंकि ओक्लाहोमा में अब उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था. Reaching California, they find the state oversupplied with labor, wages are low and workers are exploited to the point of starvation. जब वो कैलिफोर्निया पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लेबर उपलब्ध है, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, और इसीलिए बहुत कम पैसे मिलते हैं. जो लोग भी काम करना चाहते हैं उनको वेजेस बहुत कम दिए जा रहे हैं और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है वर्कर्स के साथ, और उन्हें बिल्कुल भी बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, इतने कम जितने में गुजारा नहीं हो पा रहा था और लोग स्टार्व हो रहे थे, भूखों मर रहे थे. द बिग कॉर्पोरेट फार्मर्स आर इन कॉल्यूजन एंड स्मॉलर फार्मर्स सफ़र फ्रॉम कोलैप्सिंग प्राइजेस. तो बड़े बड़े फार्मर्स ने तो अपना ग्रुप बना लिया है, लेकिन छोटे जो फार्मर्स हैं वो गिरते हुए प्राइजेस, अपने क्रॉप्स की जो कीमतें हैं वो गिर रही होती हैं, और इस वजह से स्मॉलर फार्मर्स यानी जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही सफ़र कर रहे होते हैं, उनके साथ बुरा हो रहा होता है. ऑल पुलिस एंड स्टेट लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ आर अलाइड विद द ग्रोवर्स. इसके अलावा पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस भी किसी की कोई मदद नहीं कर रही होती और वो सिर्फ बड़े फार्मर्स का साथ दे रही होती है. एट द फर्स्ट माइग्रेंट हूवर्ड विल कैंप द जोर्ड स्टॉप एट, Casey is arrested for knocking down a deputy sheriff who is about to shoot a fleeing worker for alerting others that the labor recruiter traveling with the officer will not pay the wages he is promising. तो जब वो लोग अपने पहले कैंप में, जो कि हूवर विले होता है, हूवर विले कैंप में जब वो रुकते हैं तो कैसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो एक डेप्यूटी शेरिफ पुलिस वाला होता है और वो पुलिस वाला एक भागते हुए वर्कर को शूट करने वाला था, इसलिए क्योंकि उस वर्कर ने अपने बाकी के दोस्तों को, बाकी के वर्कर्स को बता दिया था कि वहाँ कोई पैसे नहीं मिलने वाले. वहाँ का जो लेबर रिक्रूटर है, यानी जो वर्कर्स को ला रहा था, वो आदमी कोई पैसे नहीं देने वाला काम कराने के, तो काम तो करा लेगा लेकिन पैसे नहीं देगा. तो जब वो वर्कर अपने बाकी के दोस्तों को ये चीज़ें बताने लगता है
तो तब जो वहाँ का शेरिफ होता है, पुलिस वाला, वो उसे शूट करने वाला था। और तभी कैसी वहाँ पहुँच जाता है और उस शेरिफ को वो किसी चीज़ से मारता है, नॉक करता है। नॉक करना यानी किसी चीज़ से मारना, और इसी वजह से कैसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। वीड पैच कैंप, वन ऑफ द क्लीन utility supplied camps operated by the Resettlement Administration, a New Deal agency, offers better condition but does not have enough resources to care for all the needy families, and it does not provide work or food. फिर एक दूसरा कैंप है जिसका नाम है वीड पैच कैंप। वो काफ़ी साफ़ सुथरा कैंप है, और वहाँ पर जो हालात हैं वो ठीक हैं, लेकिन वहाँ पर उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उतनी चीज़ें नहीं हैं कि सारी फैमिलीज़ की देखभाल ठीक से हो सके। तो वहाँ खाना या काम मौजूद नहीं है, लेकिन हालात थोड़े बेटर हैं। नंदलेस एज अ फेडरल फैसिलिटी द कैंप प्रोटेक्ट्स द माइग्रेंट्स फ्रॉम हरासमेंट बाय लोकल डिप्यूटीज़। लेकिन वो कैंप जो लोकल डिप्यूटीज़ पुलिस वाले हैं या जो भी लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनसे डेफिनेटली उन फैमिलीज़ को बचाता है वो कैंप, और इसीलिए वो कैंप बाकी के कैंप से बेटर होता है। इन रिस्पॉन्स टू द एक्सप्लॉयटेशन, कैसी बिकम्स अ लेबर ऑर्गेनाइजर एंड ट्राइज टू रिक्रूट फॉर अ लेबर यूनियन। तो कैसी जब देखता है कि इतना अत्याचार हो रहा है वर्कर्स के साथ, तो वो लेबरर्स को इकट्ठा करता है और अपनी एक लेबर यूनियन बनाने की कोशिश करता है, ताकि वर्कर्स के साथ, लेबरर्स के साथ कोई अत्याचार ना हो। द जोड्स फाइंड वर्क एज स्ट्राइक बेरर्स इन अ पीच ऑर्चर्ड। तो जो जोड फैमिली है, उनको एक पीच ऑर्चर्ड, पीच एक फल होता है, उसके बगीचे में फल तोड़ने का काम मिल जाता है। आफ्टर पिकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन वो लोग उन फलों को तोड़ते हैं। दे आर ओनली पेड इनफ टू बाय फूड फॉर दैट नाइट सपर एंड सम फॉर द नेक्स्ट डे। लेकिन पूरा दिन काम करने के बावजूद उन्हें सिर्फ उतने ही पैसे मिलते हैं कि वो उस दिन का थोड़ा सा खाना और अगले दिन का थोड़ा सा खाना वो लोग खरीद पाते हैं, बस। इसके अलावा उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पीच प्लांटेशन अनाउंसेस दैट द पे रेट फॉर द पैक्ड फ्रूट हैज़ बीन रिड्यूस बाय हाफ। अगले दिन ये अनाउंस किया जाता है कि आज के दिन उतने पैसे भी नहीं दिए जाएंगे जितने पिछले दिन दिए गए थे। कैसी इज़ इन्वॉल्व इन अ स्ट्राइक दैट टर्न्स वायलेंट। और फिर कैसी इस बात पे भड़कता है और वायलेंट हो जाता है। When Tom witnesses Cassie being struck and killed with a pickaxe, he kills the attacker and takes flight. तो जब टॉम देखता है कि कैसी की लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में कैसी को मार दिया गया है एक एक्स की मदद से, कैसी को मार दिया गया है, तब टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कैसी के अटैकर को, जिसने कैसी को मारा होता है, टॉम उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। उस अटैकर को मारने के बाद टॉम वहाँ से भाग जाता है। द जोड्स क्वाइटली लीव द ऑर्चर्ड टू वर्क एट अ कॉटन फार्म व्हेन टॉम रिस्क बीइंग अरेस्टेड एंड पॉसिबली लिंच्ड फॉर अ होमिसाइड। और उसके बाद फिर जोड फैमिली उस बगीचे से, पीच के बगीचे से भी निकल जाती है और एक कॉटन फार्म में काम करने लगती है। और वहाँ पे पूरा रिस्क होता है कि टॉम फिर से अरेस्ट हो जाएगा, इस चीज़ की पूरी रिस्क होती है। नोइंग ही मस्ट लीव, तो अब वो उसने खून भी कर दिया था लोगों का, और इसीलिए उसे पता था टॉम को कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी पकड़ा जाएगा। नोइंग ही मस्ट लीव टू अवॉइड कैप्चर एंड प्रोटेक्ट हिज फैमिली बीइंग ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम वर्किंग, टॉम बिड्स हिज मदर फेयरवेल एंड गोज टू वर्क फॉर द ऑप्रेस्ड। तो वो जानता है टॉम कि उसे अब यहाँ से चले जाना होगा क्योंकि उसने खून किया है, और ऐसा ना हो कि उसकी फैमिली को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और फिर उसकी फैमिली को कोई काम ना मिले। इसलिए टॉम अपनी मम्मी को बाय कहता है और वो कसम खाता है कि वो गरीब और जो जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उन लोगों के लिए वो काम करेगा। द फैमिली कंटिन्यूज टू पिक कॉटन एंड पूल देयर डेली वेजेस टू बाय फूड। और वो जो फैमिली है उसी कॉटन के खेत पर काम करती रहती है और अपने पैसे को इकट्ठा करके अपने लिए खाना खरीदते हैं। अपॉन गिविंग बर्थ रोज ऑफ शेरॉन्स बेबी इज स्टिल बॉर्न। उसके बाद जब रोज ऑफ शेरॉन फाइनली अपने बेबी को डिलीवर करती है तो उसका बेबी जन्म लेते ही मरा हुआ पैदा होता है, स्टिल बॉर्न होता है। माँ जोड रिमेन स्टेड फास्ट एंड फोर्सेज द फैमिली थ्रू द बेरीवमेंट। लेकिन माँ जोड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और वो किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को इस दुख भरे दौर से बाहर निकालती है। विद द विंटर रेन्स द जोड्स ड्वेलिंग इज फ्लडेड एंड द कार डिसेबल्ड एंड दे मूव टू हायर ग्राउंड। उसके बाद ठंडी में बारिश होने लगती है और उनका जो झोपड़ा होता है, घर होता है, और उनका जो झोपड़ा होता है, जो घर होता है, वो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, उनकी कार भी ख़राब हो जाती है। एंड दे मूव टू हायर ग्राउंड, और वो लोग थोड़ी ऊंचाई पर जाकर रहने लगते हैं।
In the final chapter of the book, the family takes shelter from the flood in an old barn. तो जो फाइनल चैप्टर है बुक का उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे वो फैमिली बाढ़ से बचने के लिए एक पुराने बाड़े में, बार्न में, यानी जहाँ पे घास फूस रखा जाता है, जानवर बंधते हैं, ऐसी जगह में वो लोग शेल्टर लेते हैं, अपने आप को बचाते हैं बाढ़ से. इनसाइड दे फाइंड अ यंग बॉय एंड हिज फादर हु इज़ डाइंग ऑफ स्टारवेशन. लेकिन वहाँ पर अंदर उन्हें एक लड़का और उस लड़के का फादर मिलता है और दोनों भूख से मर रहे होते हैं. उनको पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं मिला होता. माँ रियलाइजेस देयर इज़ ओनली वन वे टू सेव द मैन. और माँ को पता चलता है कि उस आदमी को बचाने की बस एक ही तरीका है उस आदमी को बचाने का. शी लुक्स एट रोज ऑफ शेरॉन एंड अ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग पास बिटवीन देम. वो अपनी बेटी रोज ऑफ शेरॉन की तरफ देखती है और रोज ऑफ शेरॉन समझ जाती है कि उसकी मम्मी क्या कह रही है. रोज ऑफ शेरॉन लेफ्ट अलोन विद द मैन गोज टू हिम एंड हैज़ हिम ड्रिंक हर ब्रेस्ट मिल्क. तो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और रोज ऑफ शेरॉन बस उस आदमी के साथ बार में अकेले बचती है और वो अपना ब्रेस्ट मिल्क उसे पीने देती है ताकि उस आदमी की जान बचाई जा सके. तो आखिरी का जो सीन है वो बहुत ही एक इमोशनल सीन है, हिला देने वाला सीन है कि किस तरीके से गरीबी आदमी को मजबूर करती है, क्या क्या करवाती है, ये यहाँ पर दिखाया गया है इस नावल में. तो इस तरीके से नावल यहाँ पर ख़त्म हो जाती है. और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके. तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नावल के साथ. तब तक के लिए बाय.